ये तकरीबन 490 BC की बात है जब पर्सिया ने एथेनियंस पे हमला किया तो उनके पास सिर्फ दो चॉइसेस रह गई थी। एक तो ये कि वो बाकी की सारी जिंदगी एक फॉरेनर बादशाह की तलवार के साए में गुजारते, और दूसरा ये कि वो एक ट्राई करते जंग करने की और क्या पता जीत भी जाते। फैसला मुश्किल था, लेकिन मजे की बात यह है कि ये फैसला किंग या क्वीन में से किसी ने नहीं किया। ये फैसला करना था वहां की आवाम को वोटिंग के जरिए। शायद ये पहली बार था कि सिपाहियों को लड़ाई करने या ना करने के लिए खुद मुख्तार बनाया जा रहा था, और उन सब लोगों ने काले और सफेद पत्थरों से वोटिंग करके हिस्सा लिया और फैसला हुआ कि जंग की जाएगी। एक तरफ पर्सिया के सिपाही थे जो कि अपने बादशाह के हुक्म पर मैदान में आए थे, और दूसरी तरफ एथेनियंस थे जो कि वोट कर अपनी मर्जी से इस जंग में कूदे थे। वोटिंग के बाद एथेनियंस की ये लड़ाई अब किसी किंग या क्वीन के लिए नहीं रही थी, बल्कि ये अब उनकी अपनी लड़ाई थी। अब तो उन्होंने जीतनी ही थी, और यही देखा गया कि पर्सिया के बेशुमार फौजी होने के बावजूद एथेनियंस ने उनको शिकस्त दे दी। इस वाकये को तारीख में बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। वैसे डेमोक्रेसी तो हमारे मुल्क में भी है, और हमें भी अपनी पसंद से इन तमाम एग्जाम में से किसी एक को चुनने का हक है, लेकिन On Sunday, over 24 PTI workers were arrested for taking part in a political rally. बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के बाद इस वक्त मुख्तलिफ उम्मीदवार एक ही हल्के से दावा कर रहे हैं कि उनको तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है। Surreal as this isn't the only one of the candidates backed by Imran Khan's party that are running their campaign remotely. Others are also doing it from hiding, whether that's online, social media. Some are even running their campaign from prison. ये जो आपने पीछे फोटो देख रहे हैं इसे पार्थन कहा जाता है, और ये उसी जमाने के एथेंस के टेम्पल्स में से एक टेम्पल हुआ करता था, और इसे सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसीलिए बहुत सारे डेमोक्रेसी पसंद लोग यहाँ जाके इसके साथ तस्वीरें खिंचाते हैं। खैर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि किस बेस पर इन तमाम लोगों में से किसी एक को चुना जाए, और अगर कहीं मेरा फैसला गलत साबित हो गया तो। सुकरात को तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के बाद गूगल कर लेना। वन ऑफ द फाइनेस्ट फिलोसोफर इन द वर्ल्ड। लेकिन डेमोक्रेसी को लेकर उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट थी। एक्चुअली इनको डेमोक्रेसी पसंद ही नहीं थी। सुकरात के शागिर्द अफलातून की किताब द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो में जिक्र मिलता है कि एक मरतबा सुकरात किसी एडिमेंटस नामी शख्स से डेमोक्रेसी के ऊपर बात कर रहे थे। सुकरात ने एडिमेंटस से कहा कि फर्ज करो तुम्हें समंदर में एक जहाज पे जाना है, तो तुम किसे चाहोगे कि वो तुम्हारे जहाज का कप्तान मुंतखब करे? कोई भी, या फिर वो लोग जो पढ़े लिखे भी हैं, समुद्री रास्तों को भी अच्छी तरह जानते हैं, जहाज के भी माहिर हैं? तो एडमेंटस ने जवाब दिया कि जाहिर जो अच्छी तरह जानते हैं समझते हैं उन लोगों को ही। तो सुकरात ने भी यही कहा, हम कैसे यकीन कर लें कि कोई भी शख्स चाहे वो बुजुर्ग हो या किसी तरह से अनफिट हो, वो एक अच्छा रूलर मुंतखब कर सकेगा? आपके और मेरे आसपास इस तरह के वोटर्स की कसीर तादाद मौजूद है जो कि वोट सिर्फ देते हैं, और आपको पता ही जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सुकरात का कहना है कि इलेक्शन में वोटिंग एक स्किल, और हर स्किल की तरह इस स्किल को भी लोगों को सिस्टमैटिकली सिखाना चाहिए, क्योंकि बिना समझबूझ अनएजुकेटेड लोगों से वोट डलवाना ऐसा है जैसे तूफान में चलते जहाज की जिम्मेदारी दे देना। अच्छा, मैं यहाँ ये भी क्लियर करता चलूँ कि सुकरात की इस आइडियोलॉजी का ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि सिर्फ चंद लोग यानी 2-4 लोग मिलकर हुकूमत डिसाइड कर लें, बल्कि उनका कहना तो ये था कि ज्यादातर उन लोगों से फैसला किया जाए जो डीपली इश्यूज के ऊपर सोच समझ के किसी तरह से वोटिंग करना चाहते हैं, कम से कम भेड़ बकरियों की तरह नहीं। सुकरात ने इस बात की भी बड़ी अच्छी मिसाल दी है। वो कहते हैं कि ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें हर किसी को वोट देने का अख्तियार है, उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक मिठाई वाले और एक डॉक्टर की डिबेट हो रही हो, और मिठाई वाला पुरजोश अंदाज में तकरीर कर करके लोगों को बता रहा हो कि ये जो डॉक्टर ही आप लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, ये आप लोगों को आपके पसंद की चीजें नहीं खाने देता, ये आप लोगों को खाने पीने से रोकता है, और दूसरी तरफ मैं हूँ जो कि आप लोगों का हूँ, और हमेशा आप लोगों के लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन मिठाई, बेहतरीन से बेहतरीन आइसक्रीम और बहुत सारी स्वीट डिशेस वगैरह लेके आता हूँ, और फिर इस बात पे फैसला आवाम पे छोड़ दिया जाए। बेशक डॉक्टर अपनी सफाई में यही कहेगा कि हाँ मैं ये सब करता हूँ और मैं ये सब कुछ आप लोगों के लिए ही करता हूँ, आप लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी आवाम तो आवाम है। अक्सरियत जो है उस डॉक्टर को छोड़कर उस मिठाई वाले को चुनेगी। वैसे सुकरात की ये मिसाल पाकिस्तान में तो फिट बैठती है। पाकिस्तान एक जहाज है जो पैदा ही समंदर के तूफान में हुआ है, और आज तक वहां से निकलने की कोशिश में हम हर मरतबा कोशिश करते हैं, जहाज का कप्तान बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही रहता है।
देखना ये है कि इस बार हम किस कप्तान को लेके आते हैं। हम इस बार डॉक्टर को चुनते हैं या मिठाई वाले को। खैर जो भी कीजिएगा अपना और अपनी आने वाली नस्लों का सोच के कीजिएगा, अच्छा कीजिएगा। और अभी मैं निकलता हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे अगर आप लोग ये जानने आए थे कि मैं वोट किसको दे रहा हूँ, तो मेरा वोट डेमोक्रेसी को है, सुकरात को है।